अपस्मार का अंत अभी नहीं हो सकता, और यदि हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा। रुक जाइए महादेव। कृपा करके रुक जाइए, अपस्मार का वध मत कीजिए। आराध्य, इसने आपको देवी राधा से और मुझे पार्वती की स्मृतियों से दूर किया है, उन्हें पीड़ा पहुंचाई है। इसका वध मैं करके रहूंगा। आराध्य, राधा का मुझसे दूर होने का कारण, देवी पार्वती का आपसे दूर होने का कारण अपस्मार नहीं है, राहु और केतु है। और इसका तात्पर्य यह है कि मैं और राधा कभी भी साथ नहीं हो पाएंगे। आराध्य, ये मेरे ही कर्मों का परिणाम है। पता नहीं क्यों किंतु मेरा मन अत्यंत अशांत है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये आंधी कोई ऐसी बात का संकेत दे रही है जो मुझसे और कृष्ण से जुड़ी हो। राधा, मैं तुम्हारे मन की भावना समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है उसका संबंध कहीं ना कहीं महादेव से भी है। किंतु मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में पुरुषों ने हमें केवल दुख ही दिया है, तो क्यों ना हम ऐसे संसार की रचना करने का प्रयास करें जहां हम कदापि दुखी ना हो। ये होगा हमारा संसार, केवल स्त्रियों का संसार, प्रकृति का संसार, जहां कोई पुरुष हम तक नहीं पहुंच पाएगा हमें दुख पहुंचाने के लिए। यहाँ सुख, समृद्धि और शांति का वास होगा। सत्य कहा आपने देवी पार्वती। हमें यहाँ आए हुए कुछ क्षण भी नहीं हुए, किंतु मुझे अभी से ही शांति और प्रसन्नता का आभास हो रहा है। हमारा ये नया संसार अत्यंत सुंदर और मनमोहक है, और हमारे इस नए संसार के शुभ आरंभ के लिए हम सब साथ में मिलकर नवरात्रि का उत्सव मनाएंगे। द्वारका में पुरुषों ने तो हमें वचन दिया था कि इस बार नवरात्रि की पूजा वो करेंगे, किंतु वो तो हमें ढूंढ भी नहीं पा रहे। इसलिए अब हम स्वयं ही पूजा आरंभ करते हैं। इस नवरात्रि हम स्त्री की शक्ति की पूजा करेंगे। आज मैं इन सभी को प्रसन्न देखकर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। मैं व्यर्थ में ही कृष्ण से सदैव पूछती रहती थी कि क्यों किसी भी जन्म में हमारा विवाह नहीं हो पाया है, और वो कभी उत्तर ही नहीं दे पाया, क्योंकि उसका केवल एक ही उत्तर है कि कृष्ण ने मुझसे कभी इतना प्रेम किया ही नहीं कि वो मुझसे विवाह कर पाए। किंतु आज मेरा मन शांत है। आज राधा कृष्ण से अलग होकर भी प्रसन्न है। हमारा यह संबंध, मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम, इसका सत्य क्या है, अब तुम ही नहीं, तुम्हारे साथ साथ समस्त संसार शीघ्र ही जान जाएगा।
महादेव अंत कर दीजिए इस दुष्ट अपस्मार का। नहीं देवराजेंद्र, ये उचित नहीं है। आराध्य, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपा करके अपस्मार का वध मत कीजिए। आराध्य, इस समय मेरे लिए अपस्मार का जीवन या उसकी मृत्यु कोई महत्व नहीं रखते, कोई अर्थ नहीं रखते। इस समय तो आपका ये भक्त आपसे केवल इस प्रश्न का उत्तर ही जानना चाहता है कि आपने ऐसा क्यों कहा कि इस जीवन में आप और देवी राधा एक नहीं हो सकते। ये आपके कर्म फल का परिणाम। ठीक है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं आराध्य। मेरा और राधा का ये प्रेम संबंध ये जन्मों जन्मांतर का है, आनंद से चल रहा है, अनंत तक ये चलेगा। तब भी हम एक दूसरे से विवाह करने में असक्षम है आराध्य, और इसका संबंध राहु और केतु से है। यही तो मैं जानना चाहता था कि कृष्ण का तुम दोनों से क्या संबंध है, जिसका कृष्ण पर गहन प्रभाव है। जन्म से लेकर आज तक कृष्ण के जीवन में जो समस्याएं, जो घटनाएं हुई हैं, कहीं ना कहीं उसका संबंध तुम दोनों से है राहु केतु। किंतु क्यों राहु और केतु उसके जीवन में काले साए की तरह मंडराते रहते हैं? ये स्वयं आपको उसी के मुख से सुनने मिलेगा। खाना, राहु और केतु का क्या संबंध है तुमसे और राधा से? अत्यंत गहन संबंध है दाऊ। और आज आप स्वयं साक्षी हैं उस कथा के जिस कारण से मेरा और राधा का विवाह नहीं हो सकता। आप बस अपने नेत्र बंद कीजिए, स्वयं में झांकिए और मंथन कीजिए। मुझे उस घटना का स्मरण हुआ है आराध्य, परंतु आज आपको समस्त संसार को भी यह बताना होगा कि राहु और केतु के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जिसके कारण वो आपका और देवी राधा का मिलन किसी भी जन्म में नहीं होने देते। ये कथा कई मनवंतर पुरानी है, इतनी पुरानी कि जो इस कथा का भाग है, जो इस कथा में सम्मिलित हैं, वो ये सब कुछ भूल चुके हैं। ये कथा तब आरंभ होती है जब ऋषि दुर्वासा देवराज इंद्र के लिए उपहार लेकर आते हैं। ऋषि दुर्वासा सभी देवताओं की विजय की कामना करते हुए उन्होंने देवराज इंद्र को एक पारिजात के पुष्पों की माला वरदान के रूप में प्रदान की। और देवराज इंद्र की एक छोटी सी भूल, उस भूल के कारण वो वरदान समस्त देवताओं के लिए श्राप बन गया। कैसी भूल खाना? ऋषि दुर्वासा ने जो पारिजात के पुष्पों की माला देवराज इंद्र को प्रदान की थी, वो माला देवराज इंद्र ने ऐरावत के मस्तिष्क पर सुशोभित कर दी। किंतु उन पुष्पों की सुगंध इतनी तीव्र थी कि ऐरावत विचलित हो गया और उस कारण से ये माला उसके पैरों में गिर गई। और अपने इस वरदान रूपी माला का अपमान होते हुए देख ऋषि दुर्वासा का क्रोध अपनी सीमा लांघ गया।
उन्होंने समस्त देवताओं को श्राप दिया कि वो सभी श्रीहीन हो जाए। हाँ, मुझे वो गाथा स्मरण किस प्रकार मैंने बिना किसी बुरे आशय के ऋषि दुर्वासा का अपमान किया था, जिस कारण हम देवासुर संग्राम हार गए थे। हे श्री कृष्ण, महादेव, मुझे मेरी उस भूल के लिए क्षमा कर दीजिए। देवराज, आपके और ऋषि दुर्वासा के मध्य में जो कुछ भी हुआ वो तो मात्र आरंभ था। मैं उसके आगे की घटना आपको स्मरण कराना चाहता हूँ, तब की जब सभी देवता देव असुर संग्राम हार गए थे। तब जो हुआ था वो आपको ज्ञात होना चाहिए। जब ज्ञात होगा तो उसके पश्चात आपको क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसके पश्चात क्या हुआ ये तो बताओ कान। उसके पश्चात सभी देवतागण मेरे पास वैकुंठ में आए। हे प्रभु श्री हरिनारायण, अब केवल आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। असुरों ने हमें पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया है। ऋषि दुर्वासा का श्राप फलित होने लगा है प्रभु। सभी देवता श्रीहीन हो गए। हमारा स्वर्ग, हमारी समृद्धि, हमारा धन, सब कुछ हमसे छिन गया है प्रभु। आपके कर्म का फल केवल आपको और अन्य सभी देवताओं को ही नहीं, मुझे भी भुगतना पड़ा है। मेरी लक्ष्मी, मेरी श्री मुझे छोड़कर चली गई है देवराज इंद्र। हे प्रभु, मेरे पाप का प्रायश्चित करने का मुझे केवल एक अवसर प्रदान कीजिए प्रभु। कोई तो मार्ग होगा जिससे देवी लक्ष्मी पुनः पुनः वैकुंठ लौट सके। आपकी पीड़ा दूर करने का और सभी देवताओं को ऋषि दुर्वासा के शाप से मुक्त कराने का कोई तो मार्ग होगा ना प्रभु। यदि आपको सत्य में प्रायश्चित करना है देवराज इंद्र, तो सर्वप्रथम जाके असुरों से क्षमा मांगिए। क्षमा और असुरों से? ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? स्वयं को देखिए इंद्रदेव, अब आप देवराज नहीं रहे, क्योंकि आप असुरों से हार गए हैं। अपना स्वर्ग, संपत्ति, सब कुछ असुरों को हार गए हैं, किंतु फिर भी वो अहंकार अब भी आपके मन में है, और इसीलिए आप असुरों से क्षमा मांगना स्वयं का अपमान समझ रहे हैं। ये अहंकार हमें उचित मार्ग से भ्रमित करता है। आपने युगों से असुरों को देवताओं से तुच्छ समझा है, और इसलिए उन्होंने युद्ध किया अपना सम्मान पाने के लिए। आप उचित कह रहे हैं प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। इस बार मैं अपने अहंकार को विजयी नहीं होने दूंगा। मैं अभी और इसी क्षण जाऊंगा और असुर गुरु शुक्राचार्य से क्षमा याचना करूंगा। आपको इंद्र की क्षमा याचना स्मरण तो होगी ना आचार्य, और ये भी कि हमारा अस्तित्व हमेशा राहु और केतु का नहीं था। राहु और केतु दो अलग अलग प्राणी नहीं थे आचार्य, अपितु वो एक ही थे। हम स्वर भानु के रूप में जन्मे थे। वो स्वर भानु जो आपको सारे असुरों में अत्यधिक प्रिय था आचार्य। इससे पूर्व कि मैं आगे की कथा बताऊं, एक महत्वपूर्ण कार्य है जो मैं करना चाहता हूं। ये दिया क्यों जला रहे हो काना? आराध्य, देवी राधा, पार्वती और अन्य सभी स्त्रियां नवरात्रि की पूजा आरंभ करने जा रही हैं, इसीलिए आराध्य ने ये दिया जलाया है। देवी पार्वती,
आज हम सब धन्य हैं कि हमारे इस नए जीवन का शुभारंभ नवरात्रि पूजन से हो रहा है। आज हम सब मिलकर शक्ति के 9 रूपों का आवाहन करना चाहते हैं और आप तो स्वयं ही शक्ति हैं देवी, इसलिए हम सब आपकी पूजा करना चाहते हैं। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। आज मैं और अन्य सभी पुरुष विनम्रता पूर्वक रूप से नतमस्तक हैं। उस प्रकृति की शक्ति की ओर और उन सभी देवियों की ओर जो अपनी शक्ति से हमें समर्थ बनाती हैं। देवी पार्वती की जय। अब मैं आप सभी को आगे की कथा सुना सकता हूं। जब देवराज इंद्र क्षमा मांगने के लिए असुरों के पास गए तब स्वर्ग में प्रवेश करने के पूर्व मैं चाहता हूं कि सभी देवता एक बार प्रभु श्री हरि नारायण के कहे शब्दों को स्मरण कर लें। हमें अपने अहंकार को भूलकर विनम्रता पूर्वक सभी असुरों से क्षमा याचना करनी होगी और केवल तभी देवी लक्ष्मी वैकुंठ लौट पाएंगी और उसके पश्चात ही हम सभी देवता ऋषि दुर्वासा के दिए श्राप से मुक्त हो पाएंगे। सभी देवगण अपना मार्ग भूल गए हैं। युद्ध में जीत असुरों की हुई है और ये देवताओं का स्वर्गलोक असुरों का है। देवताओं के लिए स्वर्गलोक में अब कोई भी स्थान शेष नहीं है। मुझे ज्ञात है कि हम में से किसी भी देवता के लिए स्वर्ग में अब कोई स्थान नहीं, इसलिए हम तो केवल आपसे क्षमा याचना करने के लिए यहाँ आए। क्षमा? किस लिए? हम देवतागण सदैव यही सोचते रहे कि हम असुरों से उच्च हैं, श्रेष्ठ हैं। हमारा व्यवहार भी असुरों के प्रति अनुचित रहा है, इसलिए हमें क्षमा कर दीजिए। अरे एक क्षण देखो तो, सभी देवताओं का घमंड चूर चूर हो गया है। देवताओं के मुख से क्षमा याचना सुनकर जो प्रसन्नता हो रही है वो युद्ध जीतने से कहीं अधिक है। असुर गुरु, क्या इसका अर्थ यह है कि आपने हमारी क्षमा याचना स्वीकार कर ली? इतनी भी क्या शीघ्रता है इंद्रदेव। तुम देवताओं ने सदियों से असुरों को प्रताड़ित किया है और तुम ये चाहते हो कि क्षमा याचना से मैं स्वर्गलोक तुम्हें पुनः लौटा दूं? ठीक है, पहले कहो अपने उस नारायण से कि मेरे समक्ष आकर क्षमा याचना करे, अन्यथा भूल जाओ स्वर्गलोक को। तुम ये चाहते हो कि क्षमा याचना से मैं स्वर्गलोक तुम्हें पुनः लौटा दूं? तो जाकर कहो अपने उस नारायण से कि मेरे समक्ष आकर क्षमा याचना करे, अन्यथा भूल जाओ स्वर्गलोक को। बात कीजिए शुक्राचार्य। मैं कभी भी श्री हरिनारायण को आपके समक्ष अपना शीश नहीं झुकाने दूंगा। यदि उस नारायण का अभिमान इतना बड़ा है तो तुम देवताओं के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं। चले जाओ यहां से, अन्यथा मेरे क्रोध के पात्र बनोगे तुम सभी। शांत हो जाइए असुर गुरु, अब एक बार पुनः युद्ध होगा और इस बार हम विजयी भी होंगे। शांत इंद्रदेव शांत।
तुम कौन हो? मैं आचार्य का चहिता असुर स्वर भानु हूं और मेरे पास आप लोगों के लिए एक प्रस्ताव है। रुक जाओ स्वर भानु, ये सभी देवता केवल छल करना जानते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी इन सब देवताओं को उस नारायण ने ही यहां भेजा है। ये अवश्य ही उस नारायण की कोई योजना भी हो सकती है। मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए आचार्य, और मैं तो चाहता हूं मेरा प्रस्ताव आप भी सुनिए। हो सकता है कि ये दोनों लोगों के लिए लाभकारी हो, असुरों के लिए भी और देवताओं के लिए भी। उचित है, बताओ क्या प्रस्ताव है तुम्हारा? हम असुर तुम देवताओं को क्षमा करते हैं, तुम्हें तुम्हारा स्वर्ग धन सब कुछ लौटा देते हैं। बस हमें अमृतत्व दे दो। स्वर भानु, मैं तुम्हें अमृत नहीं दे सकता। अमृतत्व प्रदान करना मेरे तो क्या, किसी भी देवता के वश में नहीं। तो जाओ जाओ अपने विष्णु के पास और उन्हीं से पूछो। मैं अवश्य कह सकता हूं कि उनके पास कोई ना कोई मार्ग अवश्य होगा, क्योंकि आपके भूल के कारण वो बिना लक्ष्मी के एकांत में रहने की पीड़ा कब तक सहेंगे। स्वर भानु सदैव से ही अमरत्व प्राप्त करना चाहता था और उसकी इसी अमरत्व की तृष्णा के कारण कुछ ऐसी घटनाओं को जन्म मिला जिस कारण से आज भी मैं और राधा एक नहीं हो सकते। किंतु इस स्वर भानु को अमर होना ही क्यों था कान्हा? लालच, तृष्णा, अभिलाषा। स्वर भानु इन सब में इतना विलीन हो गया कि वो अपने ही गुरु शुक्राचार्य के विरुद्ध खड़े होने पर तत्पर हो गया। मेरे विरुद्ध जाकर तुमने देवताओं के समक्ष प्रस्ताव क्यों रखा? क्षमा कीजिएगा आचार्य, इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था। ऐसा क्या कारण है जो तुमने देवताओं से कह दिया कि हम वो सब लौटा देंगे जो हमने युद्ध में जीता है? देखा है मैंने आपको, आपके कठोर परिश्रम को जो आपने हम असुरों के प्रशिक्षण में लगाया, सिर्फ इसलिए ना कि असुर जीत सके। किंतु ये देवता तब तक नहीं रुकेंगे जब तक वो हमसे पुनः अपना स्वर्ग जीत ना ले। इसीलिए मांगा था मैंने अमृतत्व, क्योंकि एक बार जो हम अमर हो गए तो ये देवतागण भले कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कदापि हमारा वध नहीं कर पाएंगे आचार्य। हमारा विजय रूप बना रहेगा, हम सभी लोगों में राज करेंगे और हमें वो सम्मान भी मिलेगा जिसके हम योग्य हैं। आप भी तो यही चाहते थे ना आचार्य? स्वर भानु, तुम नहीं जानते इन देवताओं को, विशेषकर उस विष्णु को। विष्णु के छल के कारण हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ा है। मैं नहीं चाहता कि अमृत की चाह में असुरों के साथ कुछ अनिष्ट हो। आचार्य, आप ये नकारात्मक विचार अपने मन से निकाल दीजिए और सकारात्मक सोचिए। सोचिए, यदि हम अमर हो गए सबसे पहले आप अमर होंगे, क्योंकि आप हैं असुर गुरु। फिर आप उस विष्णु को पराजित करके अपना प्रतिशोध पूर्ण कर लीजिएगा और हम सभी में से किसी को भी विष्णु के छल से भयभीत नहीं होना होगा आजीवन। किंतु क्या यह प्रस्ताव विष्णु स्वीकार करेगा? मैं असुरों को वही प्रदान करूंगा जो वो चाहते हैं। नारायण, आप असुरों को अमृतत्व प्रदान कर देंगे? ये आप क्या कह रहे हैं? यदि आपने असुरों को अमृतत्व प्रदान कर दिया तो हम देवता तो असुरों के हाथों मारे जाएंगे। अमृतत्व केवल असुरों को ही नहीं
देवताओं को भी मिलेगा। किंतु अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं को और असुरों को साथ मिलकर कार्य करना होगा। यदि सभी देवता और असुर इसे स्वीकार करते हैं तो मैं आगे का मार्ग बताऊंगा। सोच क्या रहे हैं देवगण आप सभी? यदि आप ऐसे ही सोचने में समय व्यर्थ करेंगे तो वहां विलंब होगा देवी लक्ष्मी के पुनः आगमन में। नारायण नारायण, यदि मेरे बस में होता मेरे नारायण की पीड़ा को दूर करना तो मैं अभी शीघ्र ही असुरों के पास जाता। देवराज इंद्र। देवर्षि नारद उचित कह रहे हैं, हमें और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें शीघ्र ही चलकर असुरों से इस विषय में बात कर लेनी चाहिए। धन्यवाद देव ऋषि, आपने अपनी चतुरता से सभी देवताओं को मना ही लिया। प्रभु प्रभु प्रभु, मैंने तो वही किया जो आपकी इच्छा थी। परंतु प्रभु, देवता और असुर अमृत कैसे प्राप्त करेंगे? मंथन के माध्यम से। मंथन? कैसा मंथन प्रभु? मैं समझा नहीं। विचारों का, कर्मों का और सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभिलाषाओं का मंथन। हम सभी में बुराई और अच्छाई छिपी है, चाहे वो देवता हो या असुर हो। जब मंथन होता है तो हम बुराई को त्याग देते हैं, अच्छाई को स्वीकार करते हैं। और इस मंथन के जिस क्रम में अमृत का जन्म होता है, वहीं असुरों को और देवताओं को या तो अमर बना सकता है या तो नश्वर। दोनों दलों को ये सिद्ध करना होगा कि वो जन्म से ही देवता या असुर नहीं है, अपने कर्म से है। और इसलिए सभी साथ मिलकर ये कार्य करेंगे और कर्म से ही निर्धारित होगा कि किसे अमृत मिलता है और किसे नहीं। किंतु प्रभु, इस अमृतत्व के युद्ध को जागृत करना ही क्यों है? ये सिद्ध करने के लिए कि कौन अधिक शक्तिशाली है, साथ ही इस संसार का संतुलन बनाने के लिए। क्योंकि यदि ऐसा मंथन नहीं हुआ तो ऐसे देव असुर संग्राम चलते रहेंगे। शुक्राचार्य और स्वरभानु, उनकी एक ही तृष्णा थी कि वो देवताओं से ऊपर उठना चाहते थे, कि उन्हें वो अमृत प्राप्त हो। तभी मैंने असुरों को और देवताओं को एकत्रित किया एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए। हमें अमृत कैसे प्राप्त होगा? समुद्र मंथन से। सभी देवताओं और असुरों को साथ मिलकर इस समुद्र में मंथन करना होगा। जो भी इस समुद्र के गर्भ में छिपा है, चाहे अच्छा हो या बुरा, वो सब मंथन के माध्यम से जागृत होगा। और सभी देवताओं और असुरों में बांटा जाएगा। इसमें अमृत कलश भी होगा, किंतु उसे प्राप्त करने के लिए आप सभी को साथ मिलकर कठिन प्रयास और परिश्रम करना होगा। उचित है नारायण, हम सभी देवता समुद्र मंथन प्रक्रिया के लिए सज्ज हैं। हम भी सज्ज हैं। किंतु प्रभु, ये सभी पराक्रमी समुद्र मंथन करेंगे कैसे? मंदार पर्वत से होगा मंथन। और वो रस्सी क्या होगी? संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो इतना दबाव झेल सके और पूरे सागर को मट सके। एक ही वस्तु है जो इस मंथन का बोझ उठा सकती है, और वो है महादेव का नाग वासुकी। अब सभी को जाके महादेव से अनुरोध करना होगा कि इस मंथन के लिए वो अपने वासुकी को प्रदान करते हैं। और एक बार महादेव आपको वासुकी प्रदान करते हैं, उसके पश्चात प्रारंभ होगा इस संसार का सबसे विशाल मंथन। धन्य हो आप महादेव, आपने समुद्र मंथन के लिए वासुकी प्रदान कर दी। नहीं दाऊ, महादेव ने जो किया वो आपको शीघ्र ही ज्ञात हो जाएगा। जब सृष्टि के संचालक नारायण स्वयं ही सब कुछ आयोजित कर रहे हैं, तो फिर उन्हें इस मंथन के लिए नागराज वासुकी की आवश्यकता भला क्यों पड़ गई? उनसे जाकर कहिए ना कि अपने शेषनाग का ही उपयोग करें अपने समुद्र मंथन में।
अंततः शेषनाग भी तो वासुकी जितने ही शक्तिशाली हैं। क्या इस तर्क का कोई उत्तर है आपके पास? नहीं ना? तो स्पष्ट सुन लीजिए देवराजेंद्र, मैं इस समुद्र मंथन के लिए अपना वासुकी कदापि नहीं दूंगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। महादेव, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो कुछ भी नहीं है दाऊ। आगे तो सुनिए, महादेव ने हट की पराकाष्ठा पार कर दी थी। क्या? और क्या किया आपने महादेव? आराध्य, मैंने तो बस हाँ महादेव बताइए, आपने ऐसी क्या हट की थी, और ये भी बताइए कि वो हट सुनने के पश्चात कैसे सभी देवता और उनके साथ सभी असुर भी आकुल हो गए थे। अब मैं भला क्या बताऊं? इतने चाव से कथा तो आप सुना रहे हैं, तो आप ही बता दीजिए ना। ये इंद्र को इतना समय क्यों लग रहा है? महादेव से मंथन के लिए केवल वासुकी ही तो मांगा था। शांत आचार्य, शीघ्र ही समुद्र मंथन हो जाएगा और हम सभी असुरों को अमृत प्राप्ति हो जाएगी। नहीं स्वर भानु, हमें वैकुंठ जाना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि हम यहां प्रतीक्षा करते रहें और वहां विष्णु और इंद्र को योजना बना ले और हमें अमृत ही ना मिले। देखा स्वर भानु, हम वहां मंथन आरंभ होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और यहां नारायण गहन निद्रा में है। आपका स्वागत है गुरु शुक्राचार्य। समुद्र मंथन से पूर्व विचारों का मंथन करना भी तो आवश्यक है। बस जब तक देवराज इंद्र और अन्य सभी देवता नहीं आते, मैं वही कर रहा था। अर्थात वो अब तक महादेव से मिलकर लौटे क्यों नहीं? तो किसी भी क्षण यहाँ पहुंचते ही होंगे। क्षमा कीजिए नारायण, किंतु मेरे पास आपके लिए कोई मंगल समाचार नहीं। यही सूचना लाए हैं ना आप कि मेरे आराध्य महादेव ने मंथन के लिए वासुकी को देने से मना कर दिया है। अब कैसे होगा समुद्र मंथन जब हमारे पास वासुकी ही नहीं है? यदि तुम सब महादेव को नहीं मना पाए, अब हम सब असुर महादेव को मनाएंगे। उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी गुरु शुक्राचार्य। मुझे भली भांति ज्ञात है कि मेरे आराध्य को क्या चाहिए। तो वही होगा जो महादेव चाहते हैं, मंथन के लिए वासुकी का नहीं, शेषनाग का उपयोग किया जाएगा। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। आपको ये कष्ट देने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैंने महादेव के वासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग करने का प्रस्ताव इसलिए रखा क्योंकि वासुकी मेरे आराध्य के गले में सुशोभित है, उनकी शोभा बढ़ाते हैं, उनका श्रृंगार बनते हैं। किंतु शेषनाग, वो तो इस गहन सागर में मेरी शैया बनते हैं। किंतु यदि मेरे आराध्य की यही इच्छा है तो मुझे यह स्वीकार्य है। मैं अपना आसन त्याग दूंगा। तुमने सत्य कहा गाना। महादेव ने हट की सारी पराकाष्ठा ही पार कर दी। आप तो नारायण को अपना आराध्य मानते हैं। आपको तो उनके हर कार्य में उन्हें सहयोग करना चाहिए। आपने कैसे उन्हें उनका आसन त्यागने दिया महादेव? आगे की कथा सुनिए राव, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। नहीं नहीं नारायण, आप भला अपना शेषनाग आसन कैसे त्याग कर सकते हैं? और क्या विकल्प शेष है मेरे पास इंद्रदेव? अब जब तक समुद्र मंथन संपन्न नहीं होता, मैं बिना अपनी शैया के यहाँ इस वैकुंठ में नहीं रह सकता। किंतु मुझे आभास हो रहा है कि विष्णु के मन में कुछ तो चल रहा है। इंद्रदेव, महादेव को आप जाकर सूचित कर दीजिए कि शेषनाग इस मंथन में रस्सी बनने के लिए सज्ज है।
रुकिए आराध्य। मेरे आराध्य को उनका आसन त्यागना पड़े, उनका ऐसा अपमान मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। किंतु आराध्य, शेषनाग का सुझाव तो आप ही ने दिया था। सुझाव मैंने दिया था और अब उसका समाधान भी मैं ही लेकर आया हूं। मैं आप सबको एक सुझाव देता हूं, यदि वो आप सबको स्वीकार्य होगा तो मैं समुद्र मंथन हेतु अपने नागराज वासुकी देने के लिए तैयार हूं। कैसा सुझाव आराध्य? समुद्र मंथन में जो भी वस्तु सर्वप्रथम हमारे समक्ष आएगी उसका चुनाव करने का अधिकार मेरा होगा। कहिए, क्या आप सबको स्वीकार्य है? महादेव, हमें आपका अनुरोध स्वीकार है। और आप शुक्राचार्य? हमें विचार। आचार्य ये विचार कर रहे हैं कि उन्हें कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। हमें आपका यह अनुरोध स्वीकार नहीं है महादेव। असुरों को ही सबसे पहले चुनाव करने का अवसर मिलना चाहिए, ना ही कि आपको। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं महादेव से थोड़ा समय मांग रहा था विचार करने के लिए, किंतु तुमने उनके विरुद्ध जाकर सब कुछ बोल दिया। मैं असुरों के भले के लिए ही सोच रहा हूं आचार्य। पहले ही मंथन से अमृत उत्पन्न हुआ तो हमें वो मिलना चाहिए आचार्य, ना कि महादेव या किसी अन्य देवताओं को। तुम मूर्ख हो स्वर भानु। तो बताइए शुक्राचार्य, क्या यही आपका अंतिम निर्णय है? हाँ महादेव, मैं स्वर भानु के साथ हूं और हम असुरों को ही पहला चुनाव मिलना चाहिए। किंतु मुझे ये स्वीकार नहीं कि असुर पहला चुनाव करें। समुद्र मंथन से जो भी निकलेगा उसका पहला चुनाव करने का अवसर मुझे मिलना चाहिए। मैंने देवताओं और असुरों को गठबंधन करने की योजना बताई। मैंने मंथन करने के लिए मंदार पर्वत का उपयोग करने के लिए कहा और मैं तो अपना आसन त्यागने के लिए भी सज्ज था मंथन के लिए। तो यह अवसर पहले मुझे ही मिलना चाहिए। यदि आपका यही तर्क है आराध्य, तो मैं भी कह सकता हूं कि नागराज वासुकी के बिना यह समुद्र मंथन संभव ही नहीं। इसलिए सर्वप्रथम चुनाव का अधिकार मेरा होना चाहिए। अब आप सभी निर्णय करके बताइए कि हठी मैं था या मेरे आराध्य श्री कृष्ण। समुद्र मंथन जैसी घटना न पहले कभी हुई थी न फिर कभी होने वाले थे। किंतु इतना लालच क्यों नारायण? अभी रुकिए, इनके लालच के विषय में तो आपको कथा के अंत में पता चलेगा। चलो, कृष्ण ने स्वीकार तो किया कि वो स्वार्थी हो गया था, पर अब भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। अब भी उतनी ही तृष्णा है उसमें, पहले समुद्र मंथन के रत्नों को लेकर और अब राधा से प्रेम और साथ का स्वार्थ। आप लालच की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत छोटी बात है। हमने तो इससे भी बुरी स्थिति देखी है। ठीक कहा केतु। विष्णु का जो रूप हमने देखा वो इस संसार में किसी ने नहीं देखा। देख लो, हम असुरों को स्वार्थी कहा जाता है ना, इस विष्णु को देखो कैसे हट कर रहा है पहले चुनाव के लिए। इस समस्या का मुझे एक ही समाधान दिखाई दे रहा है। चुनाव के अतिरिक्त आप हम देवताओं से कुछ भी मांग लीजिए, हम मना नहीं करेंगे। हम ऐसे ही विष्णु को कुछ भी नहीं दे सकते।
उससे पूर्व उसकी मांग जानना आवश्यक है। किंतु शुक्राचार्य, यदि हम शीघ्र ही किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए तो मंथन होना असंभव होगा। उचित है, मैं पहला चुनाव नहीं करूंगा। हम समुद्र मंथन का आरंभ करते हैं। जब उचित समय आएगा तो जो मुझे चाहिए होगा मैं वो मांग लूंगा। धन्यवाद नारायण। हम अभी जाकर सभी को सूचना देते हैं कि शीघ्र ही समुद्र मंथन प्रक्रिया आरंभ होगी। तो आप सभी को यह स्वीकार्य है कि समुद्र मंथन से निकलने वाली सर्वप्रथम वस्तु का चुनाव मैं करूंगा। स्वीकार है आराध्य। आराध्य अपने चुनने का निर्णय तो ले लिया है, परंतु जो सर्वप्रथम समुद्र मंथन से निकलेगा वो अत्यंत प्राणघातक होगा और मैं आप पर संकट नहीं आने दे सकता।